2020 भारत के लिए बहुत बुरा गया। एक तो कोरोना महामारी और दूसरी मंदी की मार। मंदी की मार भारत पर 2019 से ही पड़ने लगी थी। 2019 में पीएमसी घोटाला हुआ, उससे भारत की पूरी तरीके से कमर टूट गई। आज उस पीएमसी घोटाले को 1 साल हो गया। आज 24 सितंबर है। 24 सितंबर को ही इस घोटाले की जड़ें निकलकर सामने आई थी। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस घोटाले की कला को सामने लाया गया। सितंबर 2019 में एक रियल एस्टेट डेवलपर को पीएमसी बैंक 6500 करोड़ रुपए लोन देने के लिए नकली खातों का उपयोग कर रहा था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 24 सितंबर यानी आज ही के दिन 2019 को पैसे निकालने पर सीमा तय कर दी। शुरुआत में हर खाताधारक 50,000 रुपये निकाल सकता था। अब ये सीमा 1 लाख रुपए की है। प्रवर्तन निदेशालय अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और जालसाजी के एक मामले की जांच कर रहा है। आरबीआई ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दायर किया है। पीएमसी बैंक की 7 राज्यों में 137 शाखाएं थीं। इससे ग्राहक आमतौर पर मध्यम और निम्न वर्ग के लोग थे। पीएमसी की तरह भारत में 1000 से अधिक सहकारी बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इसके पास करीब 5 लाख करोड़ रुपए यानी कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का 11% था। रॉयस की रिपोर्ट के अनुसार मेघा और उनके पति की तरह पीएमसी बैंक के 9 लाख के करीब जमाकर्ता अभी भी आरबीआई और सहकारी बैंक की मदद का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग सरकारी बैंक के खाते में अपना खाता रखते हैं। वे बचत खातों पर बेहतर ब्याज देने और उनके सुरक्षित माना जाता है। पीएमसी बैंक घोटाले के सामने आते ही आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी बैंक के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। इसमें संशोधन के लिए जून 2020 में एक अध्यादेश पारित किया गया था। इसके अनुसार सहकारी बैंक 1482 सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यावरणिक शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। अब संसद में बैंकिंग अधिनियम संशोधन बिल 2020 पारित किया गया है, जो इस अध्यादेश की जगह लेगा।